आगे के गिरने के। चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं 7th क्लास को सिविक्स पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें चैप्टर है राज्य सरकार। पिछले चैप्टर में आप लोगों को हम शासन प्रणाली के बारे में पढ़ाए थे और इस चैप्टर में हम राज्य में हमारी कैसी सरकार बनती है। हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली का गुण है कि यहाँ दोहरी सरकार बनती है। दोहरी सरकार मतलब एक केंद्र की सरकार और एक राज्य की सरकार। तो हम लोग आज राज्य की सरकारों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस 6 राज्य में 2 सदनीय व्यवस्था है। वो 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। बाकी सभी राज्यों में 1 सदनीय व्यवस्था है। तो इसके 2 सदन में विधानसभा निम्न सदन या सबसे शक्तिशाली सदन कहलाता है और द्वितीय सदन विधान परिषद जो 6 राज्यों में है वो उच्च सदन कहलाता है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव पार्टी के प्रतिनिधियों का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, मतलब वोट के सिस्टम से। लेकिन विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसके सदस्य 6 वर्ष के बाद रिटायर्ड होते हैं। यह एक अस्थायी सदन है। आपको फिर एक बार हम याद दिला दें कि विधान परिषद भारत के मात्र 6 राज्यों में ही है। वो 6 राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। विधानसभा के सदस्यों की संख्या उस राज्य के जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है। इनकी सदस्य संख्या 60 से लेकर 500 तक हो सकता है। भारत का सबसे घना जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ के विधानसभा के सदस्यों की संख्या 404 है। अब हम विधानसभा के सदस्यों की क्या योग्यताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं, कम से कम वो 25 वर्ष का हो, भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया नहीं, वो विधानसभा के सदस्यता के लिए उपयुक्त है। तो विधान परिषद के सदस्यता के लिए 30 वर्ष का आयु होना जरूरी है और वो दोनों अर्हताएं जो विधान परिषद के सदस्य के लिए था इसमें भी है। विधान परिषद राज्य की विधायिका कहलाती है। ये राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों सूचियों पर कानून बनाती है। लेकिन समवर्ती सूची के कानून पर अगर केंद्र के द्वारा विवाद हो जाए तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून को सर्वोपरि माना जाता है। विधानसभा में अपने ही सदस्यों में से अध्यक्ष चुना जाता है जो सत्तारूढ़ पार्टी का होता है और उपाध्यक्ष होता है जो विपक्ष पार्टी का होता है। विधानसभा के सत्र को बुलाना, भंग करना, सारे क्रियान्वयन ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही करते हैं। विधानसभा देश में कानून बनाती है और विधानसभा के बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद मिलकर देश में शासन चलाते हैं। ऐसे तो कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल का चुनाव राज्य में नहीं होता, राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट है, जो राज्य में हो रही सारी बातों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है, मीन्स प्रधानमंत्री को जाता है, ताकि राज्य की सारी बातें वहाँ तक पहुँच सके। राज्यपाल कभी भी उस देश का, उस राज्य का निवासी नहीं होता। हमेशा राज्यपाल दूसरे राज्य का होता है। जैसे बिहार में यूपी का, पंजाब का, हरियाणा का, वहाँ का व्यक्ति राज्यपाल होगा। बिहार का राज्यपाल कभी बिहार का निवासी नहीं हो सकता।
मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद में तीनों तरह के मंत्रियों का जिक्र हम कर देते हैं। पहला मंत्रिपरिषद के मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री और तीसरे मंत्रिमंडलीय मंत्री। इनसे मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। तो विधानसभा के दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल को मिलाकर विधायिका होती है। सरकार के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका या विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल विधायिका कहलाता है, तो मंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल कार्यपालिका कहलाता है, और उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालय न्यायपालिका कहलाते हैं। आज बच्चों इतना ही, फिर अगले वीडियो में, क्योंकि ये चैप्टर लंबा है इसलिए आप एक दिन सारी बातों को नहीं समझ